राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा की परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार सर्ववेद को सारोद्धार। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे महापुरुष वंदे ब्रज वसुंधरा। परम सौभाग्य है, वृंदावन तो अनादिकाल से सदैव परम सौभाग्य से परिपूरित रहे, क्योंकि वृंदावन के अधीश्वर हैं हमारे श्री राधा कृष्ण। वृंदावन धाम भी रस रूप है और हमारे राधा कृष्ण भी रस रूप है, और उनकी जो सहचर्या जो उन्हें नित्य लाड़ लड़ाती हैं वो भी रस रूपा है। और जिस धाम में हम, जिस दिव्य प्रदेश में हम बैठे हैं, श्री वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का अभिन्न स्वरूप है। अगर मंगल विग्रह भी कहते तो अतिशयोक्ति ना होगी। और आज हम कितने बड़भागी हैं कि आज हम प्रिया प्रीतम की गोदी में बैठे हैं, प्रिया प्रीतम की गोदी में बैठे हैं। अब कहता अनुभव तो नहीं होता, लेकिन अनुभव बिन जगह अंधरो वस्तु न दिखे कोई। ये जिन्होंने इसकी अनुभूति की है उसके संग से ही वृंदावन का रंग लगता, अन्यथा महादुर्लभ है। शेष महेश सुरेश गणेश्वर बंदित पंचित पद रेन अज अजऊ भोजन पावत ध्यान मात्र आवश्य है। इनको ध्यान भी नहीं आता काय का रज का। तो हम तो रज में ही तो बैठे हैं, जैसे पुलिंग पे नहीं बैठे, रमन रेती पे नहीं बैठे, पर यहाँ पर कोई रज की संख्या गिन सकता है क्या? या हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे की रज की संख्या कोई गणना कर सकता है क्या? अंघ्री अब्ज रज स्पर्शात विष्णु कोटि प्रजायते। पद्म पुराण। एक रजकण से कोटि कोटि विष्णु का प्रागट्य हो जाता है, एक रजकण से, जो हमें दिख भी नहीं रही है। पद्म पुराण कह रहे हैं, मतलब इतना वैभवशाली रज है। तो आप हम सब अनुभव करेंगे, जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हमें एक अलग अलौकिक आनंद आता है। जिसे नहीं आनंद की अनुभूति है उसे भी आनंद आ जाता है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर टूर के लिए, लेकिन जब उतरते हैं तो सब वो हाथ ठेला वाले ढकेल वाले होते हैं और उनसे मजीरा ले लेते हैं। जो मजाकी होते हैं वो मजीरा ले लेते हैं, और वो करते करते कुछ न कुछ वृंदावन संदर्भ में बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों? क्या ये और शहरों में ऐसा सब संभव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ये वृंदावन में ही हो सकता है, ब्रजभूमि में हो सकता है। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन नार सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी, जय श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पर, मोहनी श्री राधा रानी। तो ऐसी सब कुछ मोहन है, मोहन है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार आए और जैसा वृंदावन की रीति है, हमारे नेत्रों को तो स्वभाव बन गया है कि दोष दृष्टि देखना। हम यहाँ पर प्रदूषण देखेंगे, आदि देखेंगे, कुछ देखेंगे, लेकिन इस प्रदूषण के अंदर, इस जो आवरण है, इसके अंदर क्या है वो अनुभवी के पास इसका अनुभव मिलेगा। तो जितना समय आए उतना समय हम केवल फूलों से बचें, अपराध से बचें। और अब हमारे पूज्य बाबूजी श्रीमद् भागवत रस का आस्वादन करा रहे हैं। इस आस्वादन में 7 दिवसीय, 8 दिवसीय है, हाँ 7 दिवसीय भागवत 8वें दिन है। तो हम तो डर के मारे हमने कहा गई आज भागवत हमारे, क्यों 7 दिन 6 दिन में एक दिन भी संधि नहीं मिली दोनों टाइम कार्यक्रमों में। आज भी कार्यक्रम था संस्कार भारती का कवि सम्मेलन, लेकिन छोड़ के मैंने कहा आज। फिर कार्ड जब देखा तो कल का भी है,
नहीं तो 7वें दिन हवन आदि सब हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो सभी जो मुख्य जजमान हैं और जो सहयोगी जजमान हैं निश्चित रूप से बड़भागी हैं। और जगह हम तो लौकिक कार्यक्रमों में तो करोड़ों रुपए हम बहा देते हैं केवल मान प्रतिष्ठा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन शास्त्रों में तो इसको निषेध किया है कि यदि प्रतिष्ठा के लिए आप पैसा खर्च करते हैं तो ये भी पाप ही है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में तो कितना बारीक सूत्र है कि यदि आप पानी आवश्यकता है कि आपको 1 लोटिया की पानी की आवश्यकता है और आपने 1 बाल्टी पानी फेंक दिया तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। कितना बारीक सूत्र है सनातन और हिंदू संस्कृति का, कितना कितना विज्ञान भरा हुआ है। इस विज्ञान को समझे, और मैं समझ रहा हूँ कि सभी एक से एक बढ़िया पढ़े लिखे सब लोग हैं और समझने में भी देरी नहीं करते हैं। तो समझ तो सबसे बड़ी ये है कि 7 दिन में हम 7 बातें ले जाएं, नहीं ज़्यादा तो 7 बातें ले जाएं और 7 बातों में से हम उसको अनुसरण करने का प्रयास करें। क्योंकि आप कितनी बार सुन लेंगे, सुनने से ठीक है श्रद्धा भाव आप जागृत होंगे, लेकिन सुनते ही रहेंगे अथवा करेंगे। मन बच राधा लाल जपे जिन अनायस या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो तीन जब तब तीरथ पुण्य सुख साधन आराधन ही बिन जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार गम। कब मन बच क्रम से राधा लाल को जपे। जब वृंदावन आए तो प्रिया प्रीतम के शरण में हो जय जय। हम थोक में लेना, साधन फुटकर दुकानों पे क्यों डोले हम, थोक में लेना जय जय। अब क्या भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप का कैलेंडर किसी ने देखा नहीं होगा क्या? विराट में क्या चीज शेष रह गई? आपका कौन सा इष्ट आराध्य शेष रह गया? तो वृंदावन तो अनन्यता का है। जब आप राधा कृष्ण के एकनिष्ठ होंगे, रज के एकनिष्ठ होंगे और धाम के एकनिष्ठ होंगे, तब आपको रस प्रेम आनंद की अनुभूति होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे वृंदावन, जय जय वृंदावन। उदार देखो, वृंदावन की उदारता देखो, कितना उदार है। क्या ऐसा तो प्रिया प्रीतम से ज्यादा उदार तो वृंदावन धाम है। जय जय वृंदावन महा आनंद मूल, नाम ले पावत जो प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जाने श्री वृंदावन, रज पर वारू कोटि मखतूल। इस रज पर कोटि कोटि महायज्ञ भी हो, रासु यज्ञ हो, तो यहाँ का वृंदावन वासी प्रेमी उसको निछावर करके छोड़ देता कि तेरे ऐश्वर्य जो भी निर्नाम करना वो बाहर करता रहे, ब्रज में तेरी कोई वो नहीं। क्योंकि विपिन राज सीमा के बाहर हरियों को न निहार, और को चैलेंज नहीं किया, यहाँ तो हरि को चैलेंज किया है कि अवतार हो वो हो। हमारा अवतारी तो यहाँ पर राधा और कृष्ण रूप में विद्यमान है, जो आएगा वो उसी में तो समाहित होगा ना। तत्व तो अभेद है, लेकिन लीला में बहुत भेद है। इन्हीं शब्दों के साथ जो बड़भागी यहाँ आए हैं उनको सबको पुनः पुनः वंदन, और जरूर 7 बात तो ले जाएं और कर्रे होके आए जाए, और सबके माथे में तिलक हो, ऐसा सुंदर कंठी हो, वैष्णवता का स्वरूप हो। और आज जय जय, अगर सच बात, अंतिम बात जो जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज यदि आपने अपने को, आप सनातनी हिंदू हैं, आज आपने अपने सनातन को और हिंदू को, और अब नहीं अगर आपने संबल दिया और आप सनातनी हिंदू कट्टर नहीं बने, तो आप अपने बच्चे और अपने माता बहनों को अपने आंखों के सामने लुटते हुए देखेंगे। तो ऐसा कभी भूल मत करिए। जैसे हम ऐश्वर्य करें, खूब खाएं पिए, आनंद लें, खूब मस्ती करें, लेकिन सनातन होकर के हम सनातन से बहिरंग हो, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। जय। तो ऐसे ही मैं आपको पुनः पुनः सबको फिर वंदन कर जय जय श्री राधे।